हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया। उम्मीद है मज़े में होंगे। आज हम लोग यूनिट पहला से कुछ वीवीआई महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इससे पिछले कक्षा में हम लोग यूनिट पहला से ही पार्ट 1, 2 और 3 देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे यूनिट पहला का भाग चौथा, पार्ट 4 का ऑब्जेक्टिव। आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेस, और मैं हूं अमर सक्सेना। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे यूनिट फर्स्ट पार्ट 4, पहला यूनिट का चौथा भाग ऑब्जेक्टिव। उसमें पहला नंबर ऑब्जेक्टिव हमारा कह रहा है आवेश की बीमा होती है। आवेश की बीमा होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है 80। ऑप्शन नंबर बी हमारा कह रहा है 80 इनवर्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा कह रहा है ए इनवर्सिटी। ए इनवर्सिटी। और ऑप्शन नंबर डी हमारा कह रहा है 80 स्क्वायर। 80 स्क्वायर। तो आवेश की बीमा हमारा क्या होती है? 80। आवेश के लिए हम लोग लिखते हैं Q बराबर IT। Q बराबर क्या लिखते हैं हम लोग? IT। धारा के लिए एम्पियर A और समय के लिए T। क्या हो जाएगा हमारा? आवेश की बीमा 80, जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा कहता है दूसरा नंबर में, ऑब्जेक्टिव नंबर दूसरा कहता है हमारा कि यदि ऑब्जेक्टिव नंबर दूसरा कहता है हमारा यदि 100 वोल्ट तक, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर, 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर, आवेशित करने पर क्या कर रहा है? यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा, एक संधारित्र की संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा 1 जूल, संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो, 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होगी, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता होगी। क्या कर रहा है हमारा क्वेश्चन? क्वेश्चन कर रहा है कि एक संधारित्र है जिसे 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। एक संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, तो उसकी संचित ऊर्जा कितनी रहती है हमारा? 1 जूल। तो संधारित्र की धारिता हमको निकालना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है 2 × 10 के पावर 4, 2 × 10 के पावर 4 फैराड। ऑप्शन नंबर बी हमारा कह रहा है 2 × 10 के पावर
-4 फैराड। ऑप्शन नंबर सी हमारा कह रहा है 2 × 10⁻², 2 × 10⁻² फैराड। और ऑप्शन नंबर डी हमारा कह रहा है 2 × 10⁻², फैराड। तो क्या हमारा दिया हुआ है, एक तो हमारा वोल्ट दिया हुआ है, V बराबर हमारा है 100 वोल्ट। 100 वोल्ट तक क्या किया हम लोग, आवेशित किए। और संचित ऊर्जा हमारा U दिया हुआ है 1 जूल। क्या दिया हुआ है, संचित ऊर्जा 1 जूल। तो हमारा संचित ऊर्जा U होता है 1/2 CV²। हमको निकालना क्या है, संधारित्र की धारिता। तो धारिता के लिए हमको C निकालेंगे। तो इससे अगर करें तो क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन इसका, CV² बराबर 2U। और C बराबर हो जाएगा हमारा 2U/V²। यही होगा हमारा C बराबर 2U/V²। अब हमारा V दिया हुआ और U दिया हुआ तो C निकल जाएगा। तो C बराबर होगा हमारा U, 2 × U हमारा 1 दिया हुआ है और V हमारा 100 वोल्ट। तो 100 का स्क्वायर करेंगे, 100 का स्क्वायर। C बराबर 2/1 पर 1 2 3 4 0। ये 10 के पावर ऊपर जाएगा तो हमारा 2/10⁻4। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻4। और संधारित्र की धारिता को हम लोग फैराड में व्यक्त करते हैं। तो 2 × 10⁻⁻4 फैराड, जो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। अगला जो ऑब्जेक्टिव हमारा कहता है, ऑब्जेक्टिव नंबर 3, ये जो क्वेश्चन है आपको 2019 के इंटरमीडिएट फाइनल एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर ऑब्जेक्टिव नंबर 3 हमारा कहता है कि किसी आवेशित गोलाकार चालक के भीतर किसी आवेशित गोलाकार चालक के भीतर तीव्रता का मान होता है। तीव्रता का मान होता है। क्या होता है हमारा, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है किसी आवेशित गोलाकार चालक के भीतर तीव्रता का मान होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ हमारा E/ε0। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ हमारा σ/ε0। ऑप्शन नंबर सी हमारा दिया हुआ है 0। और ऑप्शन नंबर डी हमारा दिया हुआ है ε0/2। कहता है कि अगर कोई भी आवेशित गोलाकार खोखला चालक होता है या गोलाकार चालक होता है तो उसके भीतर तीव्रता का मान हमारा क्या होता है, 0 होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है यह सही है। ये क्वेश्चन आपको 2017 के इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में पूछा गया है, इसे नोट करें।
चौथा नंबर हमारा ऑब्जेक्टिव कहता है, चौथा नंबर ऑब्जेक्टिव हमारा कहता है कि तीन संधारित्र जिसमें तीन संधारित्र दिया हुआ है हमारा, तीन संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C है। तीन संधारित्र दिया हुआ है जिसमें हमारा क्या है, प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। धारिता C है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। इसमें जोड़े गए हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो कह रहा है हमारा कि परिणामी धारिता का मान होगा, परिणामी धारिता का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है 3C। ऑप्शन नंबर बी हमारा कह रहा है 3/C। ऑप्शन नंबर सी हमारा कह रहा है 3/C। और ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा कह रहा है 1/3C। 1/3C। ये क्वेश्चन आपको 2017 में पूछा गया है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में। क्या कर हमारा कि तीन संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता हमारा कितना है, C है, तो श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। इन तीन संधारित्र को क्या किया गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो परिणामी धारिता के लिए हम लोग 1/CS निकालते हैं, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर हम लोग श्रेणी क्रम के लिए, चूंकि धारिता हमारा तीनों का दिया हुआ है समान, इसीलिए करते हैं 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। इसका एलसीएम लेंगे तो C 1 प्लस 1 प्लस 1 1/CS बराबर हमारा 3/C। अगर इसे हम लोग CS निकाले, क्या निकलेगा हमारा C/3 हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी है C/3। तो तीन संधारित्र अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हो और उसकी धारिता प्रत्येक की धारिता C हो, तो हमारा परिणामी धारिता निकलेगा C/3, जो ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। ऑब्जेक्टिव नंबर 5 हमारा कह रहा है पांचवा ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कह रहा है कि चालक पदार्थ से बने चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित
पतली चादर, असीमित आवेशित पतली चादर के सतह के निकट, पतली चादर के सतह के निकट, सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर, निकट स्थित किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है सिग्मा इंटू एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा इंटू एप्सिलॉन जीरो। ऑप्शन नंबर बी हमारा कह रहा है सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो। ऑप्शन नंबर सी हमारा कह रहा है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन जीरो। और ऑप्शन नंबर डी हमारा कह रहा है, ऑप्शन नंबर जो डी हमारा कह रहा है 1/2 सिग्मा इंटू एप्सिलॉन जीरो। क्या कह रहा है हमारा कि चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर के सतह के निकट किसी बिंदु पर स्थित विद्युत क्षेत्र का मान होता है। तो अगर हमारा चादर हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान या विद्युत क्षेत्र का मान सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन जीरो होता है। अगर इस चादर के स्थान पर चालक हो, क्या हो, चालक हो, तो विद्युत क्षेत्र हमारा सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो होगा। इसको हम लोग कूलम्ब का प्रमेय भी कहते हैं। तो इसको पूछा जाता है कि कूलम्ब का प्रमेय होता है, कूलम्ब का प्रमेय होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो। या फिर कहता है कि चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर के जगह पर क्या लिखा जाता है, चालक के समीप विद्युत क्षेत्र का मान। तो अगर चालक रहेगा यहाँ पे तो हमारा क्या हो जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो। क्योंकि यहाँ पे हमारा चादर है इसलिए हम लोग क्या ले रहे हैं सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन जीरो। इसलिए क्या है हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला जो हमारा ऑब्जेक्टिव कहता है, छठा नंबर ऑब्जेक्टिव हमारा कहता है आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक, आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा कह रहा है कूलम्ब मीटर इनवर्स 2, कूलम्ब मीटर इनवर्स 2। ऑप्शन नंबर बी हमारा कह रहा है न्यूटन मीटर इनवर्स, न्यूटन मीटर इनवर्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा कह रहा है कूलम्ब वोल्ट इनवर्स। और ऑप्शन नंबर डी हमारा कह रहा है कूलम्ब मीटर, कूलम्ब मीटर। आवेश का पृष्ठ घनत्व का परिभाषा दिया जाता है कि आवेश और क्षेत्रफल के अनुपात को, आवेश और क्षेत्रफल के अनुपात को हम लोग आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ये हमारा इसे सिग्मा से सूचित करते हैं। आवेश और क्षेत्रफल के अनुपात को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इस हिसाब से अगर आवेश के लिए ले हम लोग तो आवेश का मात्रक कूलम्ब और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर,
कूलम्ब मीटर इनवर्स 2। जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है कूलम्ब मीटर इनवर्स 2, ये किसका मात्रक है? हमारा आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।